इस समय देश में चुनावी माहौल है। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां 2024 के किला को कैसे फतह किया जाए, इसकी तैयारी में जोरों शोरों से जुट गई हैं। इस समय देश की राजनीति श्वेत पत्र वर्सेस ब्लैक पेपर पर आकर टिक गई है। दरअसल संसद के बजट सत्र में मोदी सरकार आज यूपीए सरकार के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर व्हाइट पेपर पेश कर सकती है। इसको लेकर कांग्रेस ने पहले ही मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी कर दिया। बता दें कि इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में युवाओं, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों पर हुए अन्याय का बखान किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आज सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं। ब्लैक पेपर निकालकर जनता को मोदी सरकार की विफलताओं के बारे में बताना चाहते हैं। हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर पीएम मोदी ने संसद में निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 10 साल में काफी विकास किया, इसे किसी की नजर न लग जाए, इसीलिए कांग्रेस के ब्लैक पेपर को मैं काला टीका मानता हूं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। दरअसल पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में रिटायर्ड हो रहे सदस्यों की विदाई भाषण के दौरान पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की। पीएम ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सदन का कई बार मार्गदर्शन किया। जब सांसदों के योगदान का जिक्र होगा तो मनमोहन सिंह की चर्चा जरूर होगी। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। वहीं सरकार के व्हाइट पेपर लाने पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि 10 साल में जो घोटाले हुए उन्हें भी सरकार को व्हाइट पेपर में डालने चाहिए, नहीं तो व्हाइट पेपर अधूरा रह जाएगा। 10 साल में जो देश में घोटाले हुए हैं वो भी व्हाइट पेपर में डाल दीजिए। खास करके महाराष्ट्र से अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला जो मुख्य प्रधानमंत्री ने नहीं लाया था सामने, ये सब डाल दो व्हाइट पेपर में। हेमंत बिश्व शर्मा का घोटाला डाल दीजिए पूरा, नहीं तो वो अधूरा रहेगा। व्हाइट पेपर कंप्लीट होना चाहिए। तमाम सियासी उठापटक के बीच आइए जानते हैं कि आखिरकार श्वेत पत्र होता क्या है। क्या होता है श्वेत पत्र? श्वेत पत्र एक रिपोर्ट होती है जिसमें सरकार की नीतियों और मुद्दों पर चर्चा होती है। सरकार व्हाइट पेपर अक्सर तब लाती है जब उसे किसी मुद्दे पर निष्कर्ष निकालना होता है। केंद्र सरकार के व्हाइट पेपर लाने से सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ हमला करने का हथियार मिलेगा और श्वेत पत्र लाकर कांग्रेस के कमियों को गिनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को भुनाने की कोशिश करेगी।
लिहाजा अब देखना होगा कि 2024 के दंगल में कौन सी पार्टी का राज तिलक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।